जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आएंगे इंग्लिश का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में इंग्लिश वोकेब और इडियम्स और फ्रेजेस हम देखेंगे। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया था कि हम इंग्लिश को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक वोकेब वाला और एक ग्रामर वाला। तो आज अभी ये जो लेक्चर है वो वोकेब वाला है, इसके बाद जो अपलोड होगा वो ग्रामर वाला होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधे करते हैं काम। ठीक है, तो इंग्लिश वोकेब का हमारा पहला जो वोकेब होगा वो होगा वेस्टमिंट्स। वेस्टमिंट्स। वेस्टमिंट्स का मतलब होता है वेस्टमिंट्स का मतलब होता है यहाँ पे बदनाम, बदनाम करना। ठीक है, वेस्टमिंट्स का मतलब होता है बदनाम करना। तो इसे याद कैसे रखेंगे? ठीक है, ट्रिक भी आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि किसी ने किसी को बदनाम करने के लिए उसके खाने में क्या मिला दिया? 20 मिर्च मिला दिए। कितने मिर्च? 20 मिर्च। कि इसने मतलब खाना बेकार बना रखा है। तो ये दिखाने के लिए किसी ने जो भी करना करना था, तो बदनाम करने के लिए क्या कर दिया? 20 मिर्च कर दिया। ठीक है, तो 20 मिर्च का मतलब बदनाम करना हो गया। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स हो जाता है वो डिफाइल भी होता है। डिफाइल, डिफाइल मतलब भी क्या होता है? बदनाम करना ही होता है। ठीक है, तो 20 मिर्च का मतलब भी बदनाम करना। 20 मिर्च को कैसे में याद करेंगे? 20 मिर्च किसी ने किसी के मतलब जैसे तुम कोई खाना बना रहे हो और कोई आपको बदनाम करना चाहता है, तो वो आपके खाने में मतलब आपके बनाए हुए खाने में क्या मिला दिया? 20 मिनट्स मिला दिया। ठीक है, नंबर 2 है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मतलब जो चीज़ चेंज होती है। ठीक है, मर्क्यूरियल का मतलब चेंज होती है जो चीज़। परिवर्तनशील मतलब चेंज। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पहले यहाँ पे ब्लैंक पेज था, अब मैं लिख दूंगा तो ये चीज़ें क्या हो गई? चेंज हो गई। तो मर्क्यूरियल का मतलब चेंज वाले, चेंज जो चीज़ें होती हैं उन्हें मर्क्यूरियल कहते हैं। तो परिवर्तनशील मर्क्यूरियल की याद कैसे रखेंगे? मरकरी से। मरकरी क्या होती है? वैसे तो होती क्या है? एक मेटल होती है, लेकिन मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। तो वो सॉलिड ना होकर चेंज होकर क्या क्या होती है? लिक्विड। तो मर्क्यूरियल से रखेंगे प्रतिवर्ष से, क्योंकि वो सॉलिड से क्या हो जाती है? चेंज लिक्विड में हो जाती है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? चेंजेबल, चेंजेबल। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? मर्क्यूरियल। जो स्पेलिंग्स है वो चेक करते रहना। ठीक, स्पेलिंग कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 है डी क्राई। डी क्राई, डी क्राई मतलब DEC। ठीक है, DECRY, डी क्राई। डी क्राई मतलब निंदा करना। ठीक है, निंदा करना। ठीक है, तो कोई लोग आपकी निंदा करता है तो वो क्या कर रहा है? आपको डी क्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसे याद करेंगे। डी क्राई को रखेंगे दिन में क्राई। तो जो लोग दिन में क्राई करते हैं, मतलब दिन में आप अगर रोते हो तो सब आपकी क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे, क्योंकि आप इतने वीक हो कि आप क्या कर रहे हो? दिन में भी रो रहे हो। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है दोस्तों, इससे वास्तविकता से लेने लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ समझाया जा रहा है, इसलिए हम ऐसे बातें बता रहे हैं। अगर आपको सीधा याद होता है तो आप सिंपल सीधा याद करें कि डी क्राई मतलब निंदा करना। ठीक है, और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है तो वो ये याद रख सकते हैं कि दिन में रोने वाले की हर कोई निंदा करता है। ठीक है, तो डी क्राई मतलब निंदा करना। ठीक है, दिन में क्राई निंदा करना। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा, चौथा है एरोमेटिक। केमिस्ट्री वाले बच्चों ने भी ये जो पढ़ा होगा, एरोमेटिक और एलिफेटिक दो सब्सटेंस होते हैं केमिस्ट्री में। तो एरोमेटिक में मतलब क्या होता है? सुगंधित। ठीक है, केमिस्ट्री में भी एरोमेटिक का मतलब सुगंधित ही होता है, वो सब्सटेंस जो सुगंधित होते हैं। और ज़्यादातर एरोमेटिक जो एरोमेटिक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो ये डेफिनेशन थी कि जो क्या बोलते हैं उसे? एलिमेंट, एलिमेंट तो नहीं होते वो, कंपाउंड, जो कंपाउंड साइक्लिक होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। वैसे एरोमेटिक क्या होते हैं? सुगंधित भी होते हैं। ठीक है, सुगंधित या खुशबूदार। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे वैसे भी हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, खुशबूदार, तो सुगंधित और खुशबूदार। ठीक है, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब सुगंधित और खुशबूदार। ठीक है, तो एरोमेटिक का मतलब सुगंधित और खुशबूदार। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे साइंस वालों को अपने आप ही समझ आ जाएगा। जो नॉन साइंस है उन्हें याद सीधे करना पड़ेगा कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? सुगंधा, सुगंध, सुगंधित से। ठीक है, और इसको वैसे फ्रेगनेंट भी बोलते हैं। स्पेलिंग गलत लिख दी, फ्रेगनेंट। ठीक है, आप स्पेलिंग हमेशा चेक करते रहेंगे। ठीक है, फ्रेगनेंस का मतलब होता है सुगंध और फ्रेगनेंट का मतलब होता है सुगंधित। ठीक है, तो एरोमेटिक का मतलब सुगंधित या फ्रेगनेंट। पांचवा जो वर्ड होगा, ठीक है, पांचवा है पेनचेंट। पेनचेंट। ठीक है, पेनचेंट का मतलब होता है रुचि या लगाव, मतलब इंटरेस्ट। जैसे किसी किसी को आपको मतलब आपको किसी चीज़ पर इंटरेस्ट है, या
किसी को आप पर इंटरेस्ट है, मतलब किसी भी चीज़ का किसी से इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं, रुचि लगाओ, ठीक है। तो पेंचेंट बन रहा है पंचायत से, ठीक है, पंचायत। तो जिन लोगों ने कभी पंचायत देखी नहीं है गांव के, मतलब गांव या शहर जहाँ भी है, तो उन्हें रुचि होती होगी, मतलब लगाओ, रुचि मतलब इंटरेस्ट आता होगा कि वो चीज़ें कैसे होती हैं, मतलब कैसे लोग अपना सरपंच चुनते हैं, किस प्रकार डिसीजन लिए जाते हैं। तो पेंचेंट का मतलब होता है रुचि, ये लगाओ, ठीक है। इसका जो सिनोनिम है वो लिंकिंग भी है, लिंकिंग, ठीक है, किसी से लिंक हो जाना, किसी से लिंक हो जाना मतलब लगाव हो जाना, ठीक है। तो रुचि या लगाव, पेंचेंट का मतलब पंचायत, ठीक है, नहीं, पेंचेंट का मतलब रुचि लगाओ, ये तो याद करने के लिए है, ठीक है। छठवां वर्ड है कोरोनेशन, ठीक है, बहुत ही फेमस वर्ड है और ये बहुत बार एनडीए में भी देखा गया है, सीडीएस में भी देखा गया है और सीजीएल के पेपर में भी इस वर्ड की मीनिंग आती है। मतलब ये वर्ड दिया रहेगा और इसके साथ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम है, ठीक है। ये फोकस नहीं ले रहा है, हाँ ले लिया, ठीक है। तो कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक मतलब जब किसी इंसान को राजा बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को राज्याभिषेक कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोनेशन कहते हैं, ठीक है। कोरोनेशन, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्राउनिंग हो जाएगा, क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब भी क्या होता है, किसी को राजा बनाते वक्त जो भी रीति रिवाज निभाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोरोनेशन कहते हैं, ठीक है। याद कैसे करेंगे, कोरोनेशन से कौरव, तो जो कौरव थे, युद्ध पांडव ने कौरवों से लड़ाई क्यों की थी, इसीलिए की थी कि वो क्या चाहते थे, राज्य चाहते थे। कौरव क्या चाहते थे अपने, उन्हें 5 गांव भी नहीं देना चाहते थे पांडवों को, बल्कि पूरा ही राज्य अपना चाहते थे, इसलिए कोरोनेशन किया गया, ठीक है, याद रख सकते हैं। सातवां है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजन, मूर्ति भंजन। मूर्ति भंजन का मतलब कि मूर्तियों को तोड़ना, मूर्ति फोड़ना, मतलब जो भी लोग एक दूसरे के धर्म की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, जैसे कभी कभी देखा गया है कि मुस्लिम ने जो अफ़गानिस्तान में एक बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी उन्हें तोड़ दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, आइकोनोक्लास्ट किया था। आइकोनोक्लास्ट बड़ी संख्या में जब मूर्ति तोड़ी जाती है किसी भी भगवान की या किसी भी इंसानों की, तो उन्हें कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। याद कैसे करेंगे, आइकन आ रहा है यहाँ पे, देखिए आइकन। आइकन का मतलब किसी का फेस या किसी का आइडेंटिटी ही होती है, तो ठीक है। तो आइकन को क्लास्ट को हम सी को बना देंगे अगर बी, तो आइकन ब्लास्ट करने को ही क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। इसे वर्ड ही चेंज मत कर देना, आइकोनोब्लास्ट नहीं, आइकोनोक्लास्ट है। याद करने के लिए आप आइकोनोब्लास्ट बना सकते हैं, तो मतलब आइकन को क्या कर देना, ब्लास्ट कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना, ठीक है। ये वन वर्ड में भी आता है, इसका वन वर्ड का क्या होता है, वन वर्ड का होता है वन हु डिस्ट्रॉय द images ऑफ गॉड, ठीक है। जैसे ये आ गया कि वन हु डिस्ट्रॉय द इमेजेस ऑफ गॉड और 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आइकोनोक्लास्ट हो गया, तो कौन सा हो जाएगा इसका, आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मूर्ति भंजन करना। 7वां, अब होगा 8वां। 8वां है पेनिट्रेबल, ये तो सभी को पता होगा। पेनिट्रेबल का मतलब होता है पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी में छेद करना, तो पेनिट्रेबल का मतलब होता है छेद किए जाने योग्य, मतलब इसका मतलब है कि कोई ऐसा सतह जिसमें छेद किया जा सकता है, जैसे हर सतह में छेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आप लोहे में छेद करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो पेनिट्रेबल सब्सटेंस नहीं होते। जबकि कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो आराम से जिसमें छेद किया जा सकता है, तो उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, पेनिट्रेबल, छेद किए जाने योग्य, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है वो एक्सेसिबल भी होता है, एक्सेसिबल, ठीक है। तो एक्सेसिबल का मतलब डबल एस है, ठीक है। एक्सेसिबल का मतलब भी वही होता है कि जिनको हम चला सकते हैं या छेद किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पेनिट्रेबल। 9वां वर्ड है सिलेंडर, बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ये भी बहुत बार एनडीए में भी देखा गया है। सिलेंडर का मतलब आलोचना, ठीक है, सिलेंडर का मतलब आलोचना करना। देखिए याद कैसे करेंगे, सिलेंडर मतलब सिलेंडर क्या हो गए, बहुत महंगे हो गए हैं, सिलेंडर बहुत महंगे हो चुके हैं बच्चों। तो सिलेंडर महंगे होने की वजह से सब सरकार की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो हम उस वर्ड से ये लिख सकते हैं कि सिलेंडर का मतलब आलोचना होता है, ठीक है। सिलेंडर का मतलब आलोचना होता है, सिलेंडर का मतलब आलोचना होता है, इस स्पेलिंग देखते रहना, ठीक है। वैसे तो स्पेलिंग सही है बिल्कुल। 10वां है लास्ट, रेंट, ठीक है। रेंट RANT, ठीक है, ई नहीं है, RENT में रेंट मतलब तो किराया होता है।
RANT मतलब रेंट मतलब होता है चिल्लाना, 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 ठीक है। रेंट का मतलब चिल्लाना, रेंट का मतलब चिल्लाना। इसको हमने रेटल से भी याद कर सकते हैं, रेटल। रेट, रेट जो होता है क्या होता है, बहुत ही आवाज़ करता है या चिल्लाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम रेटल भी हो गया, ठीक है। इसका तो रेंट का मतलब होता है चिल्लाना, इसका सिनोनिम क्या हो गया, रेटल भी हो गया। रेटल मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना। क्राई, क्राई का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना होता है, ठीक है। तो ये हो चुके हैं 10 वोकेब, ठीक है। आई होप आपको ये 10 के 10 वोकेब याद हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे तो इनको अगर आप एक और बार आराम से रिपीट करोगे तो 100% श्योरिटी है कि ये वोकेब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होते तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं 10 और क्या, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। पहले हम 10-10 कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगा कि 10 से बहुत मतलब धीरे होगा काम, और क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फिर शुरू की 2-3 वीडियो से आदत पड़ गई होगी कि किस प्रकार हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ जल्दी जल्दी ईडियम और फ्रेजेस करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम्स, एस है भाई ये, एंड फ्रेजेस, ठीक है। पहले ईडियम एंड फ्रेजेस है, बहुत ही बढ़िया। पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स, ये समाज में उन लोगों के लिए ईडियम बना है जो लोग गलती करने के बाद बिल्कुल भी मानते नहीं हैं कि वो गलती मेरे मेरे द्वारा की गई है, ठीक है। ऊपर से वो क्या करते हैं, पेपर ओवर द क्रैक्स करते हैं, मतलब कि वो अपनी गलतियों को, क्रैक्स, क्रैक्स मतलब गलतियों, गलतियों के ऊपर क्या करते हैं, पेपर रखते हैं, जबकि वो सब पता चल जाता है कि छिपता नहीं है उनकी गलती, जबकि वो क्या करते हैं, गलतियों को छिपाते हैं, ठीक है। गलती छिपाना बोलते हैं इसे, ठीक है। तो गलती छिपाने को ही क्या बोलते हैं, पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब क्रैक के ऊपर वो क्या कर रहा है, पेपर कर रहा है वो बेचारा कि छिप जाए गलती, लेकिन तब भी छिपता है नहीं वैसे, तो ठीक है। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या होता है, गलती छिपाना, ठीक है। पास द हेड, दूसरा ईडियम है पास द हेड। पास द हेड का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना। देखिए ये तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो कोई सड़क में कोई कार्यक्रम दिखाता है तो वो क्या करता है, अपनी टोपी में लोगों को देता रहता है, तो उसमें क्या होता है, पैसा इकट्ठा होता रहता है। तो ये तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पास द हेड का मतलब पैसा इकट्ठा करना, ठीक है। नंबर 3 है पुल समवंस लेग। देखिए ये भी बहुत फेमस लेग है, फेमस लेग नहीं सॉरी फेमस ईडियम है, ठीक है। पुल समवंस लेग मतलब किसी की पैर खींचना, पैर खींचना मतलब किसी की बुराई करना या मजाक उड़ाना या निंदा करना, तो ठीक है। तो मजाक उड़ाना लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो पुल समवंस लेग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। पुल समवंस लेग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। चौथा, गिव गिव अ हैंड। गिव अ हैंड मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाना। तो हाथ आगे बढ़ाना भी सभी को पता होगा, हाथ आगे आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ठीक है, मदद करना, ठीक है, किसी की मदद करना, ठीक है। पांचवा जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो आसान आसान है उनमें उतना टाइम नहीं लूँगा, जो थोड़ा सा मुश्किल होंगे उनमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा, ठीक है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये भी बहुत बार आ रखा है, ठीक है, इसे भी नोट करते रहेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं किसी में भी एक में टिक लगा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, बल्कि सारी इंपॉर्टेंट है। मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा जो चीज़ें मैंने ज़्यादातर एग्जामों में देखी हैं, ठीक है। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें। देखिए कहाँ एप्पल है और कहाँ क्या बोलते हैं ऑरेंज है, तो अलग चीज़ों को अलग 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 चीज़ों को अगर डिफाइन करना होगा तो एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो इसका वन वर्ड भी आता है कभी कभी, तो इसका जो पूरी लाइन होती है, टू अनलाइक थिंग्स और पर्सन, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें और पर्सन, ठीक है। छठवां, छठवां है अर रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। देखिए कोई किसी भी चीज़ कैलेंडर में आपने देखा होगा, जो भी चीज़ें छुट्टियां या कोई विशेष त्यौहार होता है तो उसे किससे करते हैं, रेड लेटर मतलब अक्षर, तो लाल अक्षर से जो दिन दिखाया जाता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है, तो उसे बोलते हैं रेड लेटर डे, ठीक है। सातवां, अ नीडल इन अ हेस्टेक, ये भी बहुत फेमस वो क्या बोलते हैं उसे ईडियम है। अ नीडल इन हे स्टेक, ठीक है, सी के होगा, ठीक है, ये सी है, HAYSTACK, ठीक है। अ नीडल इन हे स्टेक, हे स्टेक का मतलब होता है ढेर। अब बहुत बड़ा ढेर है उसमें क्या है, नीडल, ठीक है, उसमें एक नीडल है, तो उस नीडल को खोजना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अ नीडल इन हे स्टेक का मतलब होता है पता लगाने में मुश्किल,
पता लगाने में मुश्किल। अगर इस कलर में दिख नहीं रहा होगा तो एक बार कमेंट में बता देंगे, तो मैं इस कलर को यूज़ नहीं करूँगा फिर, ठीक है। पता लगाने में मुश्किल, मुझे तो दिख रहा है कि साफ दिख रहा है शायद। पता लगाने में मुश्किल मतलब तो इतना बड़ा ढेर है, उसमें आप एक सुई को खोजना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अ नीडल इन हेस्टेक का मतलब पता लगाने में मुश्किल। 8वां है डांस टू समवन ट्यून। देखिए ये भी बहुत फेमस है और आपको समझ में आ जाएगा। डांस टू समवन्स ट्यून, ठीक है, मतलब किसी की धुन में नाचना, किसी की धुन में नाचना मतलब किसी के इशारों में नाचना, ठीक है। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब हो जाएगा किसी के इशारों में। हिंदी में थोड़ी राइटिंग ज़्यादा ही ख़राब है शायद, लेकिन इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे बोलने वाले से लिखें बल्कि मेरे लिखे हुए से नहीं, ठीक है। तो डांस टू समवन ट्यून मतलब किसी के इशारों में नाचना। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो किसी को चाहते हैं कि वो उनके इशारों से नाचे, या आपने भी देखा होगा कि कोई किसी के इशारों में नाचता रहता है कि अगर उसने कहा कि ऐसा करना है तो वो ऐसा ही करेगा, जबकि उसे पता है कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन फिर भी अपने अपने सोच है, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट, इसके बाद अ वाइट एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, जीके वाले बच्चे पता होगा। वाइट एलिफेंट थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा पर किसी काम का नहीं, ठीक है। महंगा पर किसी काम का नहीं, ठीक है, किसी काम का नहीं। अब ये जो वोकेब है वो भी मतलब पता नहीं किसी उसके उससे आया है शायद, कि किसी के पास शायद एक सफ़ेद हाथी था, लेकिन क्योंकि वो गांव में सिर्फ एक ही हाथी था तो सबसे था तो वो बहुत महंगा, मतलब जिस हिसाब से उसने वो हाथी लिया, क्योंकि नॉर्मली यहाँ कैसे हाथी मिलते हैं, ब्लैक हाथी। तो वाइट एलिफेंट अगर लेगा तो महंगा तो आएगा, लेकिन वो हाथी क्या नहीं था, किसी का भी किसी का नहीं, किसी काम का नहीं, ठीक है। काम भी लिखो यहाँ पे। तो किसी काम का नहीं था वो वाइट एलिफेंट, तो वहाँ से वो ईडियम बन के आया कि अ वाइट एलिफेंट का मतलब किसी काम का नहीं। और लास्ट है, ठीक है, और बहुत जल्दी हमने निपटा दिया है, ठीक है। कहीं पे भी अगर कुछ कमी या परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हिट अ स्नैग, अ स्नैग हिट अ स्नैग, ठीक है। तो हिट अ स्नैग का मतलब होता है बाधाओं का सामना करना, बाधाओं का सामना करना। जो अभी बहुत से बच्चे कर रहे होंगे, मतलब हार्ड वर्क कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे सफल होने के लिए, तो वो मतलब क्या कर रहे हैं, हिट अ स्नैग, ठीक है। तो बाधाओं का क्या कर रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं। स्नैक को आप स्नैक समझ लीजिए, स्नैक मतलब सांप। तो अगर आप सांप का सामना करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बाधाओं का ही सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे इडियम्स और वोकेब याद हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए हैं तो एक बार हम जल्दी से रिकेप कर लेते हैं। देखिए 20 मिर्च का मतलब बदनाम, 20 मिर्च किसी ने 20 मिर्च खाने में आपको बदनाम करने के लिए रख दिए, बदनाम। मर्क्यूरियल परिवर्तनशील, मर्क्यूरियल क्या है, मरकरी क्या होता है, चेंज होता रहता है। डीक्राई निंदा करना, दिन में रहोगे तो सब क्या करेंगे, निंदा करते हैं। एरोमेटिक सुगंधित, एरोमेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सुगंधित। फ्रेगनेंट उनकी क्या होता है, सिनोनियम। पेंचेंट रुचि या लगाव, पंचायत देखने के लिए शहर के लोगों में क्या होता है, लगाव होता है, लिंकिंग होता है, ठीक है। कोरोनेशन राज्याभिषेक, कौरव क्या चाहते थे कि हमारा भी क्या हो, राज्याभिषेक हो, कौरविंग हो। आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजन, आइकन आइकन को ज़्यादातर ब्लास्ट करने को क्या करते हैं, मूर्ति भंजन। वन हु डिस्ट्रॉय द इमेजेस ऑफ गॉड। पेनिट्रेबल छेद किए जाने योग्य, ऐसी चीज़ें जिनमें हम क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, छेद किए जाने। सिलेंडर आलोचना, आजकल के सिलेंडर का दाम बढ़ने पर लोग सरकार की आलोचना करते हैं। रेंट, RANT रेंट, ई नहीं है, सही ए है। रेंट मतलब चिल्लाना, ठीक है। रेटल से याद कर सकते हैं, चूहा क्या करता है, चिल्लाता रहता है। क्राई मतलब चिल्लाना, जोर जोर से रोना या चिल्लाना, ठीक है। अब है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेज क्या है, पेपर और द क्रैक्स, जो अपने क्रैक्स के ऊपर पेपर लगाते हैं, ठीक है, छिपाने के लिए। क्या छिपाने के लिए, गलती छिपाने के लिए। पास द हेड, अब उस टॉपिक को क्या करना है, एक दूसरे को पास करना है, किसके लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना है या मजाक उड़ाना। गिव अ हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाना, मदद करना। एप्पल्स एंड ऑरेंज, ठीक है, एप्पल ऑरेंज क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो टू अनलाइक थिंग्स और अ पर्सन। अ रेड लेटर डे, ठीक है, लाल दिन क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अ नीडल इन हेस्ट डे, ठीक है, इन भी आएगा यहाँ पे, इन। तो हेस्ट डे का मतलब ढेर, तो ढेर में एक सुई को क्या खोजना, मतलब बहुत मुश्किल है, तो पता लगाने में मुश्किल। डांस टू समवंस टूम, किसी की धुन में नाचना, तो किसी के इशारों में नाचना। अ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी जो कि किसी काम का नहीं है, महंगा पर किसी काम का नहीं। हिट अ स्नैक, बाधाओं का सामना करना। स्नैक को क्या बोला मैंने, स्नैक बना दो, तो सांप से सामना मतलब बाधाओं का सामना करना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो लगी अच्छी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।
और आई होप आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।